नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश साहू आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी थी। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया कर आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी? 4। ठीक है, तो चारों संगीतियों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी कलेक्ट करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, जहाँ पे जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति के बारे में जानते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में राजगृह नामक स्थान पे हुई थी। क्वेश्चन यही आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, उसमें से यदि आपने इसको अच्छे से पढ़े हो तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। और फिर इसकी अवधि है 483 ईसा पूर्व के लगभग ये हुई थी। इस समय किसका शासनकाल था, मतलब इस समय राजा कौन था? तो इस समय जो था अजातशत्रु शासक था। और अध्यक्ष कौन था इस संगीति का? इस संगीति का जो अध्यक्ष है वो महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान जो कि राजगृह में हुई थी। इस समय किसका शासन था? अजातशत्रु का था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। इस समय मुख्य कार्य क्या हुआ? बुद्ध के उपदेशों को शुद्ध पिटक और विनय पिटक, जो दो पिटक है बौद्ध धर्म के, उनमें अलग अलग संकलित कर दिया गया। ठीक है, बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो उपदेश दिए थे उनको शुद्ध पिटक और विनय पिटक में अलग अलग व्यवस्थित कर दिया गया, संकलित कर दिया गया। तो ये थी प्रथम बौद्ध संगीति। अब द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं हम। तो द्वितीय बौद्ध संगीति ये कहाँ पर हुई थी? इसका स्थान जो है वो वैशाली है। इसकी अवधि क्या है? 383 ईसा पूर्व, जबकि पहले का राजगृह था और वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी पहली वाली। और पहली वाली में जो शासक था वो कौन था? पहली वाली में जो शासक था अजातशत्रु था। और इस समय शासक कौन है? कालाशोक। मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जो शासक है वो कालाशोक है। और इस समय अध्यक्ष कौन है? सावकमीर है। तो इसका स्थान वैशाली है, अवधि 383 ईसा पूर्व है, शासन इस समय कालाशोक का है और अध्यक्ष कौन है? सावकमीर है। फिर इस समय मुख्य कार्य क्या हुआ इस बौद्ध संगीति में? भिक्षुओं में मतभेद के कारण, मतलब जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे उनमें आपस में मतभेद हो गया। इस कारण दो भाग बने, एक स्थविर और महासंघिक। इसमें ये बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। ठीक है, दो संप्रदाय तो नहीं बोलना चाहिए, दो संघों में ये विभाजित हो गया। फिर देखते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति का जो स्थान है वो पाटलिपुत्र है। पहली का क्या था? राजगृह। दूसरी का क्या था? वैशाली। तीसरी का क्या है? पाटलिपुत्र। अवधि क्या है इसकी? 250 ईसा पूर्व में। पहली हुई थी 483 में, दूसरी हुई थी 383 में और ये तीसरी जो हुई है 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, शासनकाल इस समय अशोक का शासन है। और पहली बौद्ध संगीति के समय में अजातशत्रु थे और दूसरी बौद्ध संगीति के समय में कौन थे? कालाशोक थे। ठीक है, अध्यक्ष इस समय मोगलीपुत्र घोषाल है। पहली बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरे में कौन थे? सावकमीर। और तीसरे में मोगलीपुत्र घोषाल है। ठीक है, इस समय कार्य क्या हुआ है? अभिधम पिटक जो कि तीसरा पिटक है, इसका संकलन किया गया है। बौद्ध धर्म में दो पिटक हम लोगों ने देखे थे, विनय पिटक, शुद्ध पिटक। इस समय तीसरा पिटक बना जो कि अभिधम पिटक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बौद्ध संगीति में तीसरा जो पिटक अभिधम पिटक है वो संकलित किया गया, तो तीसरी बौद्ध संगीति में। तो ये याद रखना भी आसान हो गया। तीसरी में तीसरा जो पिटक है उसका संकलन किया गया था। अब बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति। तो चौथी बौद्ध संगीति का जो स्थान है वो कुंडल में, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, और ये कब हुई थी? लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में, मतलब पहली ईस्वी के लगभग ये हुई थी। इस समय शासन किसका था? कनिष्क का था। इस समय राजा कौन था? कनिष्क था। क्वेश्चन तीन ही बनते हैं, स्थान, शासन किसका था और अध्यक्ष कौन था जनरली। और अध्यक्ष इस समय कौन थे? वशुमित्र थे। और इस समय क्या काम हुए? बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया। मतलब यहाँ से बौद्ध धर्म जब चौथी बौद्ध संगीति हुई तो दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और एक महायान। तो ये थी चारों बौद्ध संगीति।
अब इनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो अच्छे से देखा तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यही है कि प्रथम बोध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी, मतलब उस समय राजा कौन था। तो ऑप्शन अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कंचन। तो स्वाभाविक बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है पहली जो बोध संगीति है वो अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरी बोध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। तो पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कालाशोक। तीसरी बोध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। तो तीसरी, पहली अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक के समय हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। अब बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। तो 3 हो चुकी है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। तो चौथी जो है वो कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर कनिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष महाकश्यप था, दूसरी में सावकमीर था, तीसरी में मोगलीपुत्र घोषाल और चौथी में वसुमित्र थे। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था। तो तृतीय में मैंने अभी बताया मोगलीपुत्र घोषाल थे, द्वितीय में सावकमीर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र घोषाल। तो ये था वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।